हेलो बच्चों, आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक डिस्क्लेमर के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, फिर इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। मैं किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म पर फिलहाल जॉब नहीं करता हूँ, इसीलिए इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद आपको कोई कोर्स सेल करना नहीं है, क्योंकि ये एक फैसला और इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए एक बड़े भाई होने के नाते, एक मार्गदर्शक होने के नाते आपको सलाह दूंगा। अगर अच्छी लगे तो आपको मानना है, हमेशा हमेशा आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। तो ये था हमारा डिस्क्लेमर, और इसी डिस्क्लेमर के साथ में शुरुआत करना चाहूंगा मैं आज का वीडियो, जिसके अंदर मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रश्न के बारे में, जो प्रश्न शायद कल का एग्जाम देते ही आपके दिमाग के अंदर घूमने लगा होगा। और अगर नहीं भी घूमने लगा होगा, आप YouTube के ऊपर टाइम स्पेंड करते हो, तो बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आपके दिमाग के अंदर डाल दिया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का फैसला इस दिशा के अंदर लेने की सोच रहे हैं, तो इन बातों को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक सुन लेना, और फिर उसके बाद में आप अपना डिसीजन लेना। राइट? तो वीडियो का टाइटल आपको दिख ही गया होगा, ड्रॉप लें या फिर छोड़ दें। और हर बच्चे के लिए है ये वीडियो, जो नीट की तैयारी करने वाला है फॉर नेक्स्ट ईयर 2024, जो जेई की तैयारी करने वाला है फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर 2024, हर एक बच्चे के लिए। क्योंकि जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं वो एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है, वो आप के लिए बहुत स्पेसिफिक है, हर इंसान के लिए बहुत स्पेसिफिक है। कुछ जनरल बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। आपको वीडियो देखने के बाद में पता चलेगा कि वाकई जो बातें मैंने बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और सही समय रहते आपका ध्यान उनके ऊपर चला गया, और उसका फिर आपको फायदा भी होगा। राइट? तो बात करें कि सर, ये जो फैसला है, ये फैसला किस तरीके से लें हम लोग। तो देखो, नीट का एग्जाम आप देने वाले हो, डॉक्टर बनोगे। जेई का एग्जाम देने वाले हो, आप इंजीनियर बनोगे। और ये दोनों ही प्रोफेशन जो हैं, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं। इन दोनों ही प्रोफेशन के अंदर आदमी का जो मकसद होता है वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो आपके सामने भी एक प्रॉब्लम है, नीट का पेपर आपका हो सकता है अच्छा नहीं गया हो, और अब आपके सामने एक प्रॉब्लम है कि हम ड्रॉप लें या फिर ना लें। तो आपको अभी से जो आप बनने वाले हो उस व्यक्तित्व की भांति सोचना होगा। आपको एक डॉक्टर की भांति या फिर एक इंजीनियर की भांति सोचना होगा, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से फाइंड आउट करना होगा। यहां पर मेरी बात नहीं माननी है आपको, यहां पर किसी की भी बात नहीं माननी है आपको। आपको खुद को अपने लिए, अपने बारे में एक डॉक्टर और एक इंजीनियर के नाते सोचना होगा, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना होगा। मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं, सिर्फ आपको एक दिशा दिखा रहा हूं। राइट? तो सबसे पहला काम क्या करता है कोई भी डॉक्टर, जब आप जाते हो डॉक्टर को दिखाने, तो सबसे पहला काम कोई भी डॉक्टर क्या करता है? फाइंड द रूट कॉज ऑफ योर फेलियर, ऑफ योर प्रॉब्लम। आप जो मर्ज लेके गए हो, आप जो बीमारी लेके गए हो, सबसे पहले उसका रूट कॉज आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपने ये नहीं किया, तो आप सिर्फ अंधेरे में तीर मारोगे, और आप अगली बार भी, अगली साल भी नीट के एग्जाम के बाद ऐसा ही कोई वीडियो देखते हुए मिलोगे, ऐसा ही कोई वीडियो देखते हुए मिलोगे जिसका सिर्फ टाइटल चेंज हो जाएगा कि ड्रॉप लें या छोड़ दें फॉर नीट 2025। तो आप जो भी फैसला लेने वाले हो, आपको सबसे ज्यादा समय यहां पर बिताना है। फाइंड द रूट कॉज। आखिर में आपको ड्रॉप लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा क्या हुआ पिछली साल, ऐसी क्या कमी रह गई पिछली साल कि आपका नीट का जो पेपर है वो आपको सफलता तक नहीं पहुंचा पाया? उसमें प्रदर्शन आपका वैसा नहीं रहा जैसा आप उम्मीद कर रहे थे, जैसा आपने साल की शुरुआत में उम्मीद करी थी। बहुत सारे रूट कॉज हो सकते हैं, यहां पर मैं नहीं बता सकता आपका रूट कॉज क्या है। यहां पर कोई और नहीं बता सकता कि आपकी रियल प्रॉब्लम क्या है। आपको सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर बहुत ईमानदारी के साथ में आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, और अपना जो रूट कॉज है उसको पिन पॉइंट करना पड़ेगा, एंड देन थिंग्स विल चेंज। उसके बाद में चीजें चेंज हो जाएगी, उसके बाद में आपको अपने आप एक रास्ता नजर आने लगेगा। क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके? हो सकता है कि आपने सिलेबस ही कंप्लीट ना किया हो, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। आपने किसी बेकार कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया,
आप आसानी से अपने घर पे बैठकर एक बहुत अच्छे शेड्यूल के साथ में बहुत अच्छे टीचर्स से ऑनलाइन पढ़ सकते थे। बट आप किसी दूसरे शहर में चले गए, वहाँ पर आपने ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर लिया, फिर वहाँ पर बहुत समय आपका एडजस्ट होने में निकल गया। फिर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जैसा अक्सर होता है, सिलेबस शुरुआत में बहुत धीमे धीमे चलता है, बाद में फिर बहुत फास्ट चलने लगता है। अक्सर बच्चे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आप में से हो सकता है मेजॉरिटी बच्चों की ये प्रॉब्लम रही हो कि सर हमने ढंग से इज्जत से सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया था, और यही हमारा कारण बन गया हमारी फेलियर का। नेक्स्ट क्या कारण हो सकता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया हो बट आपका टाइम मैनेजमेंट खराब रहा हो, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, मॉक टेस्ट नहीं दिए। उसकी वजह से क्या हुआ, आप नीट का एग्जाम देने गए, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हड़बड़ाहट हुई, दो चार क्वेश्चन ऐसे नजर आए जो कि आपसे नहीं सॉल्व हो पाए, आप उनको ही सॉल्व करते रह गए, और कहीं ना कहीं आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करना है, कैसे पेपर को थ्रू आउट रीड करना है, डिसाइड करना है कि यार हाँ पहले इस सब्जेक्ट को चूज किया जाए, सब कुछ आपका खराब था, आपने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर आपने सिलेबस तो कंप्लीट किया था बट आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम आपकी स्ट्रेटेजिक कमियों की वजह से बिगड़ा है, आपके टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से बिगड़ा है, तो आपको अपने आप रास्ता नजर आ गया कि इस साल जब आप ड्रॉप करोगे तो आपको लंबे लंबे लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है। यानी कि आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो आपको, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन किया, उसके बाद में आंसर आया, पहले आंसर देखेंगे और फिर उसके बाद में टिक करेंगे, तो कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो पाता। तो ये जो एग्जाम टेम्परामेंट है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट भी आता है, जिसमें एग्जाम का कॉन्फिडेंस भी आता है, ये सब कुछ डेवलप करने की दिशा में आपको काम करना होगा। इसीलिए पता है क्या होता है, नॉर्मली क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, भले ही ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, वो एक कंबाइन बैच बना देते हैं, XYZ उस बैच का नाम रख देते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे बच्चे एनरोल हो जाते हैं, और हर बच्चे को वो एक ही स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ाते हैं कि लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे, एक एक चैप्टर के ऊपर 15-15 20-20 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, अब हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है आपको लेक्चर्स देखने की जरूरत ही ना है इस बार, आप लाइव कोर्स तो अटेंड ही मत करना इस बार, अगर आपकी सिर्फ प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की रही हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि चलो ठीक है सर, सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया था हमने, लेकिन एट द एंड हम लोग रिवाइज नहीं कर पाए, हमने शुरू से शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए ही नहीं, हमने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया यार एग्जाम जैसे जैसे करीब आएगा तो आखिरी के एक महीने में हमें सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा दोबारा से, ताकि हम उसको रिटेन कर पाए। कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, कभी किसी ने बताया ही नहीं। शुरुआत में सारे के सारे लोग लंबे लंबे लेक्चर्स लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट कभी कोई ये नहीं बताता कि थ्रू आउट ईयर आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, तो रिवीजन ठीक से नहीं हो पाया, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया एग्जाम से पहले, और कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो फिर सारी चीजें खराब हो गई, टाइम मैनेजमेंट उसका एक पार्ट था, इस वजह से आपका पेपर बिगड़ गया। हो सकता है कि आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना किए हो, सिर्फ टीचर ने जो करवाया उसको समझा, जो क्वेश्चंस करवाए गए क्लास में उनको एक बार अच्छे से समझ लिया, उनको भी दोबारा प्रैक्टिस नहीं किया, टीपीपी सॉल्व नहीं करी आपने, मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया आपने, आपने प्रैक्टिस बहुत कम करी। और जब आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो एक डाउट के साथ में एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो कि यार कोई नया क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा। जबकि अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो कोई डाउट नहीं होता, कॉन्फिडेंस होता है अंदर कि साला कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, मैं 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो पूरा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो दिन रात चेंज हो जाता है। तो हो सकता है ऐसी बहुत सारी कमियां हो सकती है, मैं तो यहाँ पर 3-4 कमियां यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि अक्सर हजारों बच्चों को पढ़ाने के बाद में मैंने देखा है बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो हमेशा मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि जल्दीबाजी मत करो। अभी क्या होगा, बहुत सारी एडटेक कंपनीज, बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने कोर्सेज अनाउंस करेंगे और एक अर्जेंसी का माहौल क्रिएट करेंगे कि बहुत देर हो जाएगी, देर हो जाएगी, देर हो जाएगी, ये कोर्स ज्वाइन कर लो, वो कोर्स ज्वाइन कर लो। मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को आपको एक मैसेज देना है कि भाई इनके इन्फ्लुएंस में आके, इनके बायस में आके आप ना अपने दिमाग की शांति मत खो देना। कोई बात नहीं, किसी बच्चे को हो सकता है 2 दिन के अंदर पिन पॉइंट हो जाए अपनी प्रॉब्लम, और वो डिसाइड कर ले कि हाँ यार मेरे को ड्रॉप लेना है,
और मेरे को अब की बार इन इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। किसी बच्चे को हो सकता है 10 दिन का समय लगे, 20 दिन का समय लगे, 1 महीने का समय लगे, बिल्कुल देर नहीं होगी तब भी। मैंने बताया ना, इसको पिन पॉइंट करने के बिना बिना अपना रूट कॉज फाइंड किए आपने अगर कोई भी कोर्स एनरोल कर लिया, विथ डाउट आप एनरोल करोगे, और विथ डाउट आपने अगर कोई डिसीजन लिया है तो कभी भी आपको डिसीजन फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। तो टेक योर टाइम, पिन पॉइंट योर रूट कॉज, अपने आप से बात करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, और सबसे पहले इस रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश करो। हर डॉक्टर, हर इंजीनियर सबसे पहले यही करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, चलो अपना रूट कॉज जो है वो पकड़ में आ गया, अब आपका इलाज तय होता है। यार ये रूट कॉज है, ये बीमारी जो है इस वजह से हो रही है, अब इसको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। अब यहां पे भी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखते हैं, जैसे मेरे जैसे किसी आदमी का वीडियो देख लिया, और मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो सुनने में अच्छी लगेगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बनाई इसी तरीके से ताकि अधिकतम बच्चों को अच्छी लगे, तभी तो मेरा वीडियो जो है उसके ऊपर ज्यादा व्यूज आएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी यार। हालांकि मैं कभी नहीं बताता किसी भी बच्चे को कोई भी स्ट्रेटेजी वगैरह, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी खुद से बनानी होती है। आप अगर किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी को लेके चलोगे, आप कभी भी उस स्ट्रेटेजी के ऊपर खड़े नहीं उतर पाओगे। और लीस्ट यूट्यूबर्स की स्ट्रेटेजी तो कभी भी मत उठाना, क्योंकि वो बहुत इम्प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज आपको बताएंगे, क्योंकि उनको मैक्सिमम मासेस को रीच करना होता है, उनको अच्छी अच्छी बातें करनी होती है। अगर मैं भी यहां पर अगर कोई स्ट्रेटेजी का वीडियो बना रहा हूँ ना, तो पहले ही ध्यान रख लेना कि मैं जनरल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंचे, उनको अच्छा लगे, ये मेरा मकसद रहेगा। तो आप यहां पर भी थोड़ा सा खुद का विवेक का इस्तेमाल करें। आपने खुद ने अपनी प्रॉब्लम फाइंड आउट करी है ना यार, आप एक खुद की स्ट्रेटेजी जरूर बनाना जिसमें आपकी प्रॉब्लम जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर। एंड इसीलिए मैं कहता हूं बेटा कि अगर आप ड्रॉप कर रहे हो और आप मेरी तरह एनालाइज करते हुए, जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से एनालाइज करते हुए आपने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया है, तो मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में, जो बेस्ट मोड ऑफ एजुकेशन हो सकता है वो है ऑनलाइन। यहां पर आपको लगेगा कि सर बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं, लेकिन बेटा मैं जो कह रहा हूं उसके अंदर बहुत सच्चाई है। आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट क्यों है? आप ड्रॉप करने जा रहे हो, आपने अपनी प्रॉब्लम को पिन पॉइंट कर लिया है, आपने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई है, आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट क्यों है? अच्छा, सबसे पहले तो ऑनलाइन का भी फ्लेवर। एक ऑनलाइन का मतलब होता है आपने किसी लाइव बैच को ज्वाइन किया है, वो आपके लिए बेस्ट नहीं है। ध्यान रखना बेटा, लाइव क्लासेस के अंदर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। लाइव क्लासेस का एक अपना रिदम होता है, जो कि हो सकता है आपके रिदम से स्लो हो या फिर आपके रिदम से फास्ट हो। इसलिए सबसे बेस्ट जो है वो है ऑनलाइन के अंदर भी आप रिकॉर्डेड और शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स को चूज करो। शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड, जैसे सपोज करो आप तय करते हो यार सुभाष सर से फिजिक्स पढ़नी है, और मान लो सुभाष सर आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, मान लो एक बार के लिए, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि सुभाष सर जो है वो हर दिन 8 बजे अपना वीडियो जो है वो अपलोड कर देते हैं। यानी कि आपका एक शेड्यूल बन गया, यार 8 बजे मेरी क्लास मुझे मिल जाएगी। अब वो वीडियो 1.5 घंटे का होगा, लेकिन क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, वो लाइव नहीं है, तो आप उस 1.5 घंटे के वीडियो को, अगर आपका वो टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है तो स्किप कर सकते हो। अगर आपने उस टॉपिक को पहले ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है तो आप तेज स्पीड के ऊपर देख सकते हो। और अगर मान लो कभी आपने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तो उसको बहुत आराम आराम से पढ़ सकते हो। फिर 1.5 घंटे क्यों, फिर 2 घंटे लगा के पढ़ो। जब आप पहली बार किसी चीज को पढ़ते हो ना, तो आपको ज्यादा समय लगता है। 1.5 घंटे की क्लास को पूरा करने में आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का समय लगता है। आप एक एक चीज को बारीकी से सुनते हुए, पॉज करके, खुद से क्वेश्चन करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए पढ़ते हो। बेस्ट मोड ऑफ एजुकेशन है बेटा, बेस्ट बेस्ट मोड ऑफ एजुकेशन है ऑनलाइन। बट अगेन, ऑनलाइन के अंदर आजकल लाइव क्लासेस का थोड़ा सा ज्यादा माहौल चल रहा है, ठीक है। कंप्लीटली टाइम वेस्ट है, कंप्लीटली टाइम वेस्ट है, खासकर फॉर अ ड्रॉपर, ठीक है। अगेन ये मेरा ओपिनियन है,
ये मेरा ओपिनियन है, मैं एक अलग तरीके से हो सकता है सोचता हूँ। आपको अगेन मेरी बातों को नहीं मानना, आपको खुद से फील होना चाहिए कि हाँ यार, ये बात तो मैं भी सोच रहा था और सर भी यही बात कह रहे हैं, हाँ सही है बात, ये ठीक है ना। दूसरा एक और कारण है यार, आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, तो अब आपको आज़ादी है, आपको कहीं जाना नहीं है ना, बहुत सारा टाइम बचेगा आपके पास में। उस टाइम में खाली मत बैठो, इंगेज्ड रहो। और सबसे क्रिएटिव इंगेजमेंट जो होता है ना वो बच्चे के लिए, वो होता है अपने खुद के बहुत प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स बनाना। सच में, मतलब लोगों को लगता है टाइम वेस्ट होता है यार हैंड रिटन नोट्स के अंदर, सर तो पीडीएफ वैसे भी दे देते हैं। अरे तुम करोगे क्या सारे दिन भर? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, लेक्चर आप अपने रिदम के ऊपर देख ही लोगे, कई बार तो हो सकता है आप लेक्चर को स्किप भी कर दो, तो टाइम बचेगा ना आपके पास में। क्रिएटिवली इंगेज करो अपने आप को। और क्रिएटिवली इंगेज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, बड़े साफ साफ सुंदर सुंदर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। 1 पेज नोट्स बनाओ। कोई चैप्टर खत्म होने जा रहा हो तो उसके 1 पेज नोट्स बनाओ। बी क्रिएटिवली इंगेज्ड, बहुत जरूरी होता है ये, ताकि आपका जो खाली समय है उसके अंदर शैतान आपके दिमाग के अंदर घर ना कर जाए, राइट। और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस करो यार, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, ये सबसे बड़ा फायदा है। आप ऑनलाइन मोड से पढ़ रहे हो और आप रिकॉर्डेड मोड में पढ़ रहे हो, इसका सबसे 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 बड़ा फायदा है कि आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा। आपको बहुत बेहतरीन टीचर्स के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर कंप्लीट शुरुआत से लेकर आखिरी तक मिल जाएंगे। कई जगह तो आपको हो सकता है फ्री में भी मिल जाए, कई जगह हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़े, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको खुद का मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, एंड मैं यहाँ पर यकीन फास्ट ट्रैक वाले बच्चों को एड्रेस करना चाहूँगा, तो मेरे को थोड़ी ना पता था कि बीच में मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा, मुझे आईसीयू के अंदर रहना पड़ेगा 2-3 दिन तक, और फिर मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ जाएगा। ऐसा हुआ, बच्चों को भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, मुझे भी काफ़ी बुरा लगा। लेकिन थैंक गॉड हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिरेकल सीरीज ऑलरेडी पूरी की पूरी पड़ी हुई थी। मैंने बच्चों तक ये मैसेज बहुत बार पहुंचाया कि बेटा पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करवा रखा है, मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे ना, उन्होंने पता है मेरी बात मानी, और उन्होंने 1 बाय 1 मिरेकल सीरीज के लेक्चर्स को देखना स्टार्ट किया, और फिर मुझे मैसेजेस करना स्टार्ट किया कि सर आपने क्या पढ़ाया है, हमें 1% कमी नहीं महसूस हो रही आपकी, आपने क्या जबरदस्त पढ़ा है। मुझे फिर बहुत खुशी हुई यार, ये इंपॉर्टेंस है आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स उपलब्ध होने की। कि अगर आप डिसकंटिन्यू भी कर जाते हो किसी वजह से, तो बच्चों को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं। अभी आजकल यही तो होता है ना, बैच के अंदर से टीचर छोड़ के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर चले गए और बच्चे एकदम पगला जाते हैं, बोरा जाते हैं एकदम। मत जाओ ना उस दिशा में। आपको तो एक अच्छा टीचर पकड़ना है, उस अच्छे टीचर के लेक्चर्स आपके पास में होने चाहिए। अगेन इट इज माय ओपिनियन, हो सकता है आपका ओपिनियन जो है वो बिल्कुल डिफर करता हो। तो मेक योर ऑन स्ट्रेटेजी, ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई है कि मेरे हिसाब से ऑनलाइन बेस्ट क्यों है, मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड कंटेंट बेस्ट क्यों है। अगर आप एग्री करते हो तो एक बार कमेंट्स के अंदर मुझे बताना कि हाँ सर वाकई बात तो पहली बार चमकाई है आपने। फिर लास्ट जो स्टेप है वो है कल्टिवेट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ये आजकल के बच्चों में बहुत कम है। अपने अंदर एक मजबूत संकल्प शक्ति पैदा करो। बच्चे क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं और बहुत कम समय में जैसे ही कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं वो अपना डिसीजन बदल देते हैं। जैसे मान लो उन्होंने डिसाइड किया कि यार मैं पीडब्ल्यू से पढ़ाई करूंगा अपनी। अब पीडब्ल्यू से पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से उनको देखा कि यार मुझे तो मेरे फेवरेट टीचर्स मिले ही नहीं बैच के अंदर, तो उनका दिमाग खराब हो गया। अब उनको ये दिमाग लगाना चाहिए कि मैंने पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म को चूज किया है, उसके ऊपर जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो डेफिनेटली अच्छे टीचर्स होंगे, है ना। मैं पीडब्ल्यू का एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप ले सकते हो, अनअकैडमी को ले सकते हो, पीडब्ल्यू को ले सकते हो, वेदांत, किसी भी प्लेटफॉर्म को ले सकते हो। मैं ऑनलाइन की अगर बात करूँ तो ऑफलाइन में आप एलन आकाश किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर सकते हो। तो हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आपने जो डिसीजन ले लिया उस पर आपको टिके रहना है, क्योंकि मैक्सिमम काम आपको ही करना है।
आपको लगता है टीचर का बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन टीचर का रोल होता नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कैसे डेवलप करोगे आप? डू नॉट हैव डाउट्स ऑन योर डिसीजन। बार बार अपने डिसीजंस के ऊपर जो डाउट करने की आदत है ना, उसको छोड़ दो। ये बहुत बेकार आदत है। दूसरी चीज, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आने से बचो। ये बहुत नेगेटिव चीज है यार इस ऑनलाइन एजुकेशन की। यहां पर बच्चा इन्फ्लुएंस में आ जाता है, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि मेरी किसी भी बात पर आपको सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करना कि आपको मैं अच्छा लगता हूं। आप कहीं ना कहीं मुझे पसंद करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बातें आपके लिए फायदेमंद है। आपको हर एक बात को नापना है, तोलना है, अपने विवेक के आधार पर अपना डिसीजन खुद से लेना है। तो किसी के भी इन्फ्लुएंस में आने से बचना है। इससे आप भीड़ का हिस्सा बनने से बचोगे। जो फैंस की भीड़ है ना, उसका हिस्सा बनने से बचोगे। वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है, राइट। और लास्ट, फाइंड योर वाई। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो यार? आप एक स्ट्रॉन्ग वाई अपने लिए क्रिएट करो। स्ट्रॉन्ग वाई, कुछ भी हो सकता है वो यार। हो सकता है किसी लड़के को किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया हो क्लास 12th के अंदर, सिर्फ ये कह के कि यार तू तो पढ़ाई में बहुत डफोल है। मैं तो किसी ऐसे लड़के के साथ जाना पसंद करूंगी जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, डॉक्टर बनने जा रहा हो, इंजीनियर बनने जा रहा हो। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। और हो सकता है आपने उसको अपना वाय बना लिया हो। यार अब मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे प्रूव करना है अपने आप को कि मैं कमजोर नहीं हूं पढ़ाई के अंदर। मैंने ठान लिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो फाइंड स्ट्रॉन्ग वाई। अपनी आर्थिक परिस्थिति कमजोर है, देख रहे हो अपने आसपास की सर, देखो हम किराए के मकान के अंदर रह रहे हैं, उसमें से भी एक तरफ से पानी चू रहा है। तो ये प्रॉब्लम मत गिनाओ, इसको अपना वाय बनाओ कि इस माहौल से मुझे बाहर निकलना है, अपने आप को भी बाहर निकालना है, अपने परिवार को भी बाहर निकालना है। इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, इसलिए मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। फाइंड स्ट्रॉन्ग वाई। क्योंकि जब जब आप निराश होगे ना, जब जब आपका डिमोटिवेशन जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा, तब तक आपका वाई सेंटर जो है, आपको बस ये याद करना होगा कि आपने शुरुआत क्यों करी थी। बोलते ना कि जब जब हौसला कम पड़ने लगे तो सिर्फ ये याद करो कि तुमने शुरुआत क्यों करी थी। और शुरुआत पक्का किसी ना किसी वाय के साथ में हुई होगी। वो वाय आपको याद आ जाएगा, वो आपके सेंटर में रहेगा, तो आप बहुत जल्दी अपने ट्रैक के ऊपर वापस लौट आओगे। तो फाइंड योर वाय एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड आई होप आई मेड ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर। वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया, अगेन आप 2x पर देख सकते हो, 1.5x पर देख सकते हो, बट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसा लगा ये आपको मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। फिलहाल तो मैं आपका इतना ही समय चाहूंगा लेना। और देखो, बहुत ज़्यादा इधर उधर प्लानिंग वाले वीडियोस मैं नहीं बनाता। मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि ये सब वीडियोस वो लोग बनाते हैं जो किसी एडटेक कंपनीज के लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको इन टाइटल्स के माध्यम से, इन टॉपिक्स के माध्यम से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना होता है और कोर्सेज वगैरह सेल करने होते हैं। ठीक है ना, विच इज़ लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। ये मैं बार बार आपको डिस्क्लेमर देता रहूँगा। आप सिर्फ इन बातों को सुने, समझें, अच्छी लगी तो माने, सदैव अपने विवेक का इस्तेमाल करें। एक हेल्दी इंडिया हमें बनाना है, एक हेल्दी यूथ हमें बनाना है। हमें एक ऐसे युवा वर्ग को खड़ा करना है जो कि अपने फैसले स्वयं लेता हो, जो किसी के इन्फ्लुएंस में आके, जो किसी के बायस में आके फैसले नहीं लेता हो। ऐसे युवाओं का एक समूह हमें यहाँ पर बनाना है। इसी उम्मीद में कि हम इसके अंदर कामयाब होंगे, इसी उम्मीद में कि मैं आपकी इसी तरीके से मदद करता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।